जय हिंद। पंचायत चुनाव में सभी की ड्यूटी लग चुकी होगी। कोई P1 होंगे, P2 होंगे, P3 होंगे और पीठासीन होंगे। आज इस वीडियो में हम ये बताना चाह रहे हैं कि पीठासीन की डायरी कैसे भरी जाती है। आपके पोलिंग बूथ पर पीठासीन अगर उम्र दराज हो या हो सकता है कि पीठासीन का पहली बार चयन हुआ हो या पहली ड्यूटी हो, तो ऐसी स्थिति में P1 और P2 की भी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि सभी को टीम वर्क के रूप में काम करना पड़ता है। इस वजह से ये पीठासीन की डायरी कैसे भरी जाती है ये सबको आना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को मिलती रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीठासीन की डायरी चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसको हमको जो है भरना पड़ता है पीठासीन को। तो हम इसको किस तरह से भरेंगे, इसमें क्या क्या प्रविष्टियां हैं, कौन कौन से कॉलम हैं, ताकि हमको चुनाव में आसानी हो, ये सभी को सीख लेंगे तो आपको भी अनुभव प्राप्त होगा। P1 P2 से भी आग्रह है कि इसको भरना सीख लें, आगे कुछ नहीं तो अनुभव तो प्राप्त होता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारूप 35 पीठासीन की डायरी। पीठासीन की डायरी जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें देखिए सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के संबंध में है। ये हमारा पूरा प्रारूप है। इसको कहाँ से भरेंगे, इसको हर कॉलम को आप ध्यान से देखें और एक एक कॉलम को बड़े ही सावधानीपूर्वक भरें। इसमें नंबर 1 है विकास खंड क्षेत्र का नाम। जिस विकास खंड में आपकी ड्यूटी लग रही है तो उसका नाम लिख देंगे। नंबर 2 पर मतदान का दिनांक, जिस डेट में मतदान हो रहा है उस डेट को यहाँ लिखेंगे। नंबर 3 है मतदान केंद्र स्थल का नाम, बस संख्या व नाम। तो मतदान केंद्र का संख्या आपको पोलिंग बूथ पर मिल जाएगी, और उसका क्या नाम है मतदान केंद्र का वो भी आपको मिल जाएगा, तो वो यहाँ लिख देना है। नंबर 4, मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, निजी है या अस्थायी निर्माण है। तो ज़्यादातर जो मतदान स्थल होते हैं वो सरकारी जो स्कूल होते हैं उसमें होते हैं, तो आप उसको भरें। अगर अर्ध सरकारी में है, निजी में है तो वो भरें। नंबर 5 प्रविष्टि है जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्ति मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता यदि कोई हो तथा नियुक्ति का कारण। ये उस स्थिति में है जैसे P1 P2 P3 और पीठासीन सब जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ही नियुक्त होते हैं। जैसे हमारा कोई मान के चलो P2 नहीं है, और P2 नहीं है और आपको मिला भी नहीं है रिजर्व वाला, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन को काम कराना पड़ता है, तो वो अपनी ओर से नियुक्त कर लेता है। हालांकि ऐसा इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी एक आध केस हो भी जाए तो उस स्थिति के लिए है। हालांकि ये होता नहीं है, मतलब इसको ज़्यादातर भरा ही नहीं जाता है। अगर ऐसा हो भी जाता है जहाँ हमको 3 ही कैंडिडेट है, चौथा कैंडिडेट नहीं मिला है, चौथा अधिकारी नहीं है, तो उस स्थिति में ये वो किसी को भी नियुक्त करके पीठासीन इसका नाम, पदनाम और ये भर सकता है। तो हालांकि ये होता नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। नंबर 6 उपयोग में लाई गई मतपेटिका की संख्या और नंबर क्रमांक यदि कोई मतपेटिकाओं पर अंकित हो। देखिए मतपेटिका की जो संख्या है, जैसे 1 भी हो सकती है, 01 भर देंगे, 2 भी हो सकती है तो 02 भरेंगे। अगर कहीं कहीं पर 3 लग रही है मतपेटी तो 03 भर देंगे, और उन पर एक नंबर या क्रमांक उन पर गुदा रहता है, छपा रहता है, तो उसका क्रमांक या नंबर इस पर लिख देंगे। आगे है नंबर 7 प्रविष्टि प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या। हमारा मतदान जो पोलिंग बूथ है वो 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा, और 7 बजे से 9 बजे तक कितने वोट पड़े हैं, इधर एक साइड में, राइट साइड में पड़े मतों की संख्या जहाँ लिख रहा है उसके नीचे वहाँ पर लिख देंगे कि 7 बजे से 9 बजे तक टोटल वोट जो पड़े हैं वो लगभग, जैसे 98 पड़ गए तो 98 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमको हर 2 घंटे पर मतों की संख्या का ब्यौरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप P1 से पूछ करके उस पर कितने वोट पड़ गए हैं
हर 2 घंटे पर पीठासीन को जानकारी लेनी ही लेनी है और वहाँ पर इसको लिखते जाएंगे साथ साथ। ऐसे ही फिर 9 बजे से और 11 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक जितने भी वोट मत पड़े हैं तो उनकी भी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। फिर 11 बजे से और 1 बजे तक जितने फिर वोट पड़े हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह 1 बजे से 3 बजे तक कितने वोट पड़े हैं वो भी यहाँ पर मतों की पड़े मतों की संख्या लिख देंगे और P1 से बोल देंगे कि वो अपना जो ब्यौरा है वहाँ जो जेंट्स वाला है वो काटते चले और लेडीज़ वाला जो महिला वाला है वो भी वहाँ पर काटता चले, ताकि आसानी हो कि वो टोटल करके तुरंत बता दे हमको कि कितना वोट पड़ गया है। ऐसे ही 3 बजे से 5 बजे तक वोट का ब्यौरा देंगे और इसमें एक कॉलम और बढ़ाएंगे 5 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि अंतिम मतदान 6 बजे तक है। और जो अंतिम पर्ची जिसको हम बांटेंगे, अंतिम वोट कब पड़ा है वो भी यहाँ पर टोटल वोटों की संख्या यहाँ पर दिखा देंगे। 8वां कॉलम है मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं के विवरण। तो यहाँ पर मतदाता है नंबर 1 में और यहाँ पर मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या। तो आपको जो मतदाता सूची मिली है उसमें टोटल वोट कितने हैं, टोटल मतदाता कितने हैं, उनकी संख्या यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों अलग अलग लिखेंगे। पुरुषों की संख्या उसमें लिखी होगी और महिलाओं की संख्या भी लिखी होगी। तो यहाँ पर टोटल पुरुष कितने हैं मतदाता सूची में और टोटल महिला कितनी है वो लिख देंगे। नंबर 3 कॉलम है मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या। जो मतदान पुरुषों ने किए हैं पुरुषों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे और जितने महिला वोटरों ने मतदान किया है वह यहाँ पर महिला वोटरों की संख्या लिख देंगे। अब है मतदान का प्रतिशत, कॉलम 3 कॉलम 2 गुणा 100। इसमें जो प्रतिशत निकालेंगे, जो मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या है 3/2 गुणा 100, यानी 3 में जितने लिखे हैं और बट्टे में 2 जितने लिखे हैं, 2 कॉलम में दूसरे कॉलम में जितने लिखे हैं वो करके गुणा 100 प्रतिशत निकाल लेंगे। महिला का अलग निकाल लेंगे और पुरुष का प्रतिशत अलग निकाल लेंगे और टोटल योग में जो लिखेंगे महिला और पुरुष दोनों को जोड़ के लिखेंगे, टोटल मतदाता सूची आ जाएगा। और टोटल मतदान महिला और पुरुष दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, लेकिन टोटल प्रतिशत को महिला और पुरुष दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे तो उसका वो एवरेज मतदान आ जाएगा। महिला और पुरुष दोनों का प्रतिशत मतदान जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे तो वो उसका औसत मतदान योग आ जाएगा प्रतिशत में। और नीचे हस्ताक्षर मतदान अधिकारी प्रथम का हस्ताक्षर यहाँ पर करा लेंगे। आगे है नंबर 9, मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल सरकारी, अरसरकारी, निजी, अस्थायी निर्माण पर उपस्थिति। इसमें क्रमांक है, पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या यहाँ पर लिखनी है और उपस्थित प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो ये ग्राम पंचायत सदस्य है, ये ग्राम प्रधान पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, ये चारों का ब्यौरा यहाँ पर लिखा जाएगा। और निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या, यहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य में जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वार्ड वाइज यहाँ पर अलग अलग लिखनी है। जैसे वार्ड नंबर 1 में 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 3 में 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 5 में 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 6 में 3 प्रत्याशी हैं। तो इस तरह भर देंगे पूरा। और ऐसे ही जो ग्राम प्रधान पंचायत है, तो ग्राम प्रधान पंचायत में जितना प्रधानी के पद पर उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। क्षेत्र पंचायत में जितने भी सदस्य क्षेत्र पंचायत लड़ रहे हैं उम्मीदवार उनकी संख्या आ जाएगी। जिला पंचायत में भी इसी तरह भर देंगे। उपस्थित प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की संख्या, प्रत्याशी और उनके मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता का ब्यौरा यहाँ पर लिख जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत सदस्य के लिए उसका जो मतदान अभिकर्ता है उसकी एक संख्या लिख जाएगी, वार्ड नंबर 2 में जो भी संख्या है मतदान अभिकर्ता की वो लिख जाएगी। ऐसे ही 3 में जो है वो लिख देंगे। ऐसे ही ग्राम पंचायत प्रधान के लिए लिख देंगे, उनके जो एजेंट हैं ग्राम प्रधान के भी 2-2, 3-3 एजेंट बनते हैं। किसी का उम्मीदवार का 1 है, किसी उम्मीदवार का 2 है, तो वो यहाँ पर टोटल संख्या लिख देंगे ग्राम प्रधान की। क्षेत्र पंचायत का भी अगर कोई एजेंट है तो उसकी संख्या लिख देंगे, जिला पंचायत का है तो उसकी भी संख्या लिख देंगे।
नंबर 10 है नेत्रहीनता अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। पोलिंग बूथ पर जो हमारे नेत्रहीन भाई आ जाते हैं या शारीरिक अक्षम होते हैं, तो ऐसे मतदाताओं की कितनी संख्या है, और वो अपना एक सहायक लेकर के आते ही आते हैं। तो वो सहायक का हम जो है एक उसका घोषणा पत्र भरवाते हैं और उनको वोट डालने देते हैं। तो ऐसे मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ पर हमको लिखनी है पॉइंट नंबर 10 में। 11वां है आपत्तिकृत अभ्याक्षेपित चैलेंज मतों की संख्या। आपत्तिकृत मत वो होते हैं जो हमारा वोटर आया है वोट डालने, लेकिन किसी एजेंट ने उनको चैलेंज कर दिया कि ये वोटर फलाना वोटर नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो एजेंट है वो अपना एक रसीद भरता है 5 रुपये की और 5 रुपये जमा करता है। वो अगर वोटर सही है तो वो अपना वोट डाल देता है और वो 5 रुपये पीठासीन के द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। अगर वो वोटर गलत है तो एजेंट के 5 रुपये वापस कर दिए जाते हैं और वो वोटर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो ऐसे चैलेंज मत अगर पढ़ते हैं, आपत्तिकृत मत होते हैं, अगर वोटर सही होता है तब पढ़ते हैं और उनको मतपेटी में डाला जाता है, तो उनकी यहाँ पर टोटल संख्या लिख दी जाएगी। 12वां है निबद्ध मतों की संख्या, टेंडर वोटों का कुल संख्या लिख दी जाएगी। 13वां पॉइंट है यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि। कभी कभी होता है कि कोई व्यवधान बीच में आ जाता है तो हमको मतदान स्थगित करना पड़ता है। जैसे हमारा मतदान चल रहा है और 11 बजे के बाद हमको 11:30 तक आधा घंटे के लिए मतदान को रोकना पड़ा है, तो यहाँ पर आप जो है उसकी अवधि भर देंगे 11 से 11:30 तक। 14 नंबर जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही समय। यहाँ पर वो समय भरेंगे जब आखिरी वोट पड़ा है। 15 में है अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो तो। जैसे आपके पोलिंग बूथ पर अगर कोई घटना घट जाती है तो उसका ब्यौरा यहाँ पर भरेंगे, अन्यथा भगवान न करे ऐसा हो। स्थान भरेंगे, दिनांक भरेंगे, हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी करेंगे, नाम लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे। और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करने से पहले एक चीज़ और लिखेंगे, यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं वो जरूर लिखना होता है, अपनी पीठासीन की टिप्पणी। इसमें लिखना होता है कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और 6 बजे, अगर 6 बजे समाप्त हुआ तो 6 बजे लिखेंगे, 6:30 पर समाप्त हुआ तो 6:30 लिखेंगे, 6:30 पर समाप्त हुआ। मतदान केंद्र पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस तरह की टिप्पणी यहाँ पीठासीन को लिखनी है। ये टिप्पणी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो वहाँ जहाँ आप जमा करने जाएंगे वहाँ आपसे लिखवाएंगे। तो हमें लगता है कि आपने ये पीठासीन की डायरी का हर बिंदु आपने छू लिया है और अच्छे से करेंगे। आप सभी बिल्कुल रेडी हो, तैयार रहें, हमको किस तरह पीठासीन की डायरी भरनी है। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।